दोस्तों, आप सभी का स्वागत है और आप सभी शादीशुदा जोड़ों को करवा चौथ का हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। जिनकी शादी नहीं है उनको आने वाली करवा चौथ की भी हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज हमारे परिवार में हम गुड्डू और हम सब साथ में आज करवा चौथ का त्यौहार मना रहे हैं। मैं और हंसा हम पिछले 13 साल से करवा चौथ मनाते आ रहे हैं। गुड्डू और अलका इन दोनों का आज पहली करवा चौथ है, तो ये हमारे साथ में है। इन दोनों को भी हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं पहले करवा चौथ की। और दोस्तों, मैं जब शादी नहीं हुई थी तो शादी से पहले मैं कभी मंगलवार करता था, कभी सोमवार करता था, ऐसे व्रत करता था। शादी के बाद मैंने फिर कभी कोई व्रत नहीं रखा। शादी के बाद तो ये मिल गई तो फिर व्रत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। उसके बाद शादी से जब से शादी हुई है तब से पहला करवा चौथ मनाया। तब से लेके आज 13 साल हो गए, तब से मैं करवा चौथ का व्रत करता आया हूँ। तो मैं भी इसके साथ व्रत रखता हूँ, निर्जला व्रत रखता हूँ। तो हम दोनों का ये अटूट प्यार है। इसी तरह से हमारा प्यार बना रहे, माता जी से मैं प्रार्थना करता हूँ। और मेरे छोटे भाई महेश और अलका, इन दोनों को भी मैं शुभकामनाएं देता हूँ कि माता जी इन दोनों को इसी तरह से प्यार और आशीष देती रहे। तो दोस्तों, आप सभी को इस पर्व की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं और हम सबको आपका आशीर्वाद इसी तरह से मिलता रहे। और दोस्तों, मिलते हैं और इसी तरह से हमें प्यार करते रहिएगा। ठीक है दोस्तों, बाय। जय माता दी, जय माता दी। Audio Jungle. जय माता दी। करवा चौथ व्रत कथा। यह व्रत अति प्राचीन है। इसका प्रचलन महाभारत से भी पूर्व का है। यह व्रत सौभाग्यवती महिलाओं के लिए उत्तम माना गया है। सामान्यतः मान्यता के अनुसार सुहागिनें इस व्रत को अपने सुहाग की दीर्घायु के लिए रखती है। कहा जाता है कि इसे पांडवों की पत्नी द्रौपदी ने भी किया था। यह व्रत कार्तिक पक्ष की चंद्रोदय चतुर्थी में किया जाता है। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ कहते हैं। सुहागिन स्त्रियों के लिए यह बहुत ही श्रेष्ठ व्रत है। स्त्रियां इस व्रत को पति के दीर्घजीवी होने के लिए करती है। इस दिन सुहागिन स्त्रियां चावल पीसकर दीवार पर करवा चौथ बनाती है, जिसे वर कहते हैं। इस करवा चौथ में पति के अनेक रूप बनाए जाते हैं तथा सुहाग की वस्तुएं जैसे चूड़ी, बिंदी, बिछुआ, मेहंदी और महावर आदि के साथ साथ दूध देने वाली गाय, करवा बेचने वाली कुमारीन, महारन लगाने वाली नाइन, चूड़ी बंद पहनाने वाली मनिहारिन, 7 भाई और उनकी इकलौती बहन सूर्य, चंद्रमा, गौरा, पार्वती आदि देवी देवताओं के चित्र लगाए जाते हैं। सुहागिन स्त्रियों को इस दिन निर्जल व्रत रखना चाहिए। रात्रि को जब चंद्रमा निकल आए तब उसे अर्घ्य देकर भोजन करना चाहिए। पीली मिट्टी के गोरा बनाकर उनकी पूजा करनी चाहिए। अब हम करवा चौथ के व्रत चालू करते हैं। करवा चौथ की व्रत कथा। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे थे और एक बेटी थी। सातों भाई व बहन एक साथ बैठकर भोजन करते थे। एक दिन कार्तिक की चौथ का व्रत आया तो भाई बोला कि बहन आओ भोजन करें। बहन बोली कि आज करवा चौथ का व्रत है, चांद उगने के बाद ही खाऊंगी। तब भाइयों ने सोचा कि चांद उगने तक बहन भूखी रहेगी। तो एक भाई ने दिया जलाया, दूसरे भाई ने छलनी लेकर उसे ढका और नकली चांद दिखाकर बहन से कहने लगे कि चल चांद उगाया, अधर्य दे ले। बहन अपने भाभीियों से कहने लगे कि चलो अधर्य दे दो। भाभियाँ बोली तुम्हारा चांद उगा होगा, हमारा चांद तो रात को उगेगा।
बहन ने जब अकेले ही अदर्द दे दिया और खाने लगी तो पहले ही गिलास में बाल आ गया, दूसरे गिलास में कंकड़ आया और तीसरे गिलास में मुंह की ओर किया तो उसके ससुराल से संदेश आया कि उसका पति बहुत बीमार है, जल्दी भेजो। माँ ने जब लड़की को विदा किया तो कहा कि रास्ते में जो भी मिले उनके पाँव लगना और जो कोई सुहाग का आशीष दे उसे अपने पल्ले में गांठ लगाकर उसे कुछ रुपए देना। बहन जब भाइयों से विदा हुई तो रास्ते में जो भी मिला उसने यही आशीष दी कि तुम 7 भाइयों की बहन बनी रहो, तुम्हारे भाई सुखी रहे और तुम उनका सुख देखो। सुहाग का आशीष किसी ने नहीं दिया। जब वह ससुराल पहुंची तो दरवाजे पर उसकी छोटी ननद खड़ी थी। वह उसके भी पाँव लगी तो उसने कहा कि सुहागिन रहो, सपूती हो तो उसने यह सुनकर पल्ले में गांठ बांधी और ननद को सोने का सिक्का दिया। तब भीतर गई और सास ने कहा कि पति धरती पर पड़ा है तो वह उसके पास जाकर उसकी सेवा करने बैठ गई। बाद में सास ने दासी के हाथ बची कुची रोटी भेज दी। इस प्रकार से समय बीतते बीतते मृग शरीर की चौथ आई और चौथ माता बोली करवा ले भाइयों की प्यारी करवा ले। लेकिन जब उसे चौथ माता नहीं दिखलाई दी तो वह बोली, हे माता, आपने मुझे उजाड़ा तो आप ही मेरा उद्धार करोगी, आपको मेरा सुहाग देना पड़ेगा। तब उस चौथ माता ने बताया कि पौष की चौथ आएगी, वह मेरे से बड़ी है, उससे ही सब कहना, वही तुम्हारा सुहाग वापस देगी। पौष की चौथ आकर चली गई, माघ की चली गई, फाल्गुन की चली गई, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़ और श्रावण, भादो सभी की चौथ आई और यही कहकर चली गई कि आगे वाली को कहना। आखिर आश्विन की चौथ आई तो उसने बताया कि तुम पर कार्तिक की चौथ नाराज है, उसी ने तुम्हारा सुहाग लिया है, वही वापस कर सकती है, वही आएगी तो पाँव पकड़ना, विनती करना। यह बताकर वह भी चली गई। जब कार्तिक की चौथ आई तो वह गुस्से में बोली, भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगानी करवा ले, व्रत खंडन करवाने वाली करवा ले, भूखी करवा ले। यह सुनकर वह चौथ माता को देखकर उनके पाँव पकड़कर गिड़गिड़ाने लगी। हे चौथ माता, मेरा सुहाग तुम्हारा हाथ में है, आप ही मेरी सुहागिन करें। तो माता बोली, पापी नत्यारीन, मेरे पाँव पकड़कर क्यों बैठ गई है? तब वो बोली कि जो मुझसे भूल हुई है उससे मुझे क्षमा कर दो, अब भूल नहीं करूँगी। तो चौथ माता ने प्रसन्न होकर आँखों से काजल, नाखूनों से मेहंदी और टीके में से रोली लेकर छोटी उंगली से उसके पति के मुंह पर छींट दिया। तब वो उठकर बैठ गया और बोला कि आज मैं बहुत सोया हूँ। वह बोली, क्या सोए? मुझे तो 12 महीने हो गए, अब जाकर चौथ माता ने मेरा सुहाग लौटाया। तब उसने कहा कि जल्दी से माता का पूजन करो। तब चौथ की कहानी सुनी, करवा का पूजन किया तो प्रसाद खाकर दोनों पत्नी पत्नी चौपड़ खेलने बैठ गए। नीचे से दासी आई, उसने उस दोनों को चौपड़ पासे से खेलते देखा तो उसने सासू जी को जाकर बताया। तब से सारे गांव में यह बात प्रसिद्ध हो गई कि जब स्त्रियां चौथ का व्रत करें तो सुहाग अटल रहेगा। जिस तरह से साहूकार की बेटी का सुहाग दिया उसी तरह से चौथ माता सबको सुहागिन रहे। यही करवा चौथ के उपवास की सनातन की महिमा है। जय माता दी। भगवान को जल अर्पण करते हुए चांद नज़र आ गया है, चांद देवता के दर्शन हो गए हैं। बस कुछ देर की और बात है, भगवान की आरती हो जाए चांद की। बस चांद की आरती कर ली जाए, उसके बाद फिर जल ज़रूर पिएंगे क्योंकि प्यास तो सबको लगी है, लेकिन भगवान को जल चढ़ाना ज़रूरी है। आप सबके जीवन में भी इस तरह से खुशियाँ बनी रहें दोस्तों, सब लोगों के जीवन में ऐसी खुशियाँ आती रहें, सब लोगों को भगवान का आशीर्वाद मिलता रहे इसी तरह से, और हंसी खुशी सब लोग अब त्यौहार इस तरह से मनाते रहे। करवा चौथ 2022 का, जिसमें हम हमेशा अकेले मनाते थे, इस बार हमारी फैमिली मेम्बर में महेश और अलका दोनों जुड़े हैं। उम्मीद है हर साल हम इसी तरह से साथ में करवा चौथ मनाते रहेंगे। जय माता दी। हंसा का चांद तो मैं हूँ। 2022 का करवा चौथ हम इस बार फिर से साथ में मना रहे हैं। इस बार हम रतलाम में ही मना रहे, नहीं तो हर बार मेरी साइड जहाँ चलती रहती है हमेशा वहाँ मनाते थे। माता रानी की कृपा से हम सब साथ में हैं। जय माता दी। हमेशा खुश रहो इसी तरह से, मुझे अच्छा अच्छा खाना बना के खिलाती रहना, तो मेरा हमेशा आशीर्वाद बना रहेगा। लगाना ना। करवा चौथ की आप दोनों को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। हाँ, ये बात हमेशा ऐसे ही पानी पिलाते रहना रे गुड्डो,
सेवा करना है। इसी तरह से अपना पति धर्म निभाते रहना। अच्छा आशीर्वाद दे गुरु। इधर दोस्तों हैप्पी करवा चौथ आप सभी को 2022 की। इसी तरह से आप सभी लोग त्योहार मनाते रहें। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को भी अच्छे त्योहार मनाया होगा। हैप्पी करवा चौथ दोस्तों, हैप्पी करवा चौथ।